बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ज़िंदगी कुरान और इतरत के साए में मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाकिर दाऊद अलीन। तमाम अहले इस्लाम जानते हैं अल्लाह का महीना 12 महीनों का सरदार महीना, नज़ूल कुरान का महीना, इस्लाम की शान महीना, इबादत व क़याम का महीना, ततहीर का महीना, पाकीज़गी का महीना, दुआओं की कबूलियत का महीना, यानी माह रमज़ानुल मुबारक की आमद हो चुकी है। दोस्तों, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मत कहो कि रमज़ान आ रहा है और ये ना कहो कि रमज़ान चला गया या रमज़ान आ गया, चूँकि मासूम फरमाते हैं फ़इन्ना रमज़ाना इस्मुन मिन इस्माइल्लाह, रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है। मासूम फरमाते हैं जो आए और चला जाए वो अल्लाह नहीं होता। मासूम फरमाते हैं बल्कि आप ऐसे कहें कि माह रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान चला गया, चूँकि खुदावंद मुतआल तो हर जगह मौजूद है। रोज़ा इस्लाम के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। खुदावंद मुतआल ने अपनी पाक किताब में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, हमने रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। गोया रोज़ा जो है वो मुत्तकी बनाना चाहता है। तो मुत्तकी तकवा कैसे हासिल किया जाता है? अल्लाह के डर से, अल्लाह के अजाब से बचने के लिए अच्छे काम को करना और बुरे काम से परहेज करना। तो ये जो तरबियत रोज़ा कर रहा है, अल्लाह के अजाब से कैसे बचना है, अल्लाह से कैसे डरना है, तो ये जो तरबियत है ये रोज़ा देता है। इसके लिए ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करता है तो उसके लिए एक ताकत की ज़रूरत है, और वो ताकत रोज़े से हासिल होती है। और ख्वाहिशात को जो कंट्रोल करने की जो तरबियत हासिल होती है वो हमें रोज़ा देता है। रोज़ा ये दर्स देता है कि जिस तरह इंसान अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों से इज्तनाब कर सकता है, उनसे परहेज़ कर सकता है, छोड़ सकता है, इसी तरह इंसान अगर ताकत इस्तेमाल करे तो अल्लाह के हुक्म से जो उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं उनसे भी इज्तनाब कर सकता है। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक बहुत ही बाबरकत महीना है। पूरा साल इंसान अल्लाह की रहमतें और बरकतें तलाश करता है। याद रखिएगा, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें खुद रहमत और बरकत इंसान को तलाश करती है। अल्लाह अकबर। 3 दिन बाकी रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहीद गुलाम सरकार बिलाल को बुलाया। बिलाल जी आका, फरमाया मेरे सहाबा को जमा करो, मैं खुतबा देना चाहता हूँ। जनाब बिलाल ने ऐलान किया, तमाम सहाबा कराम जो हैं वो इकट्ठे हुए। तो नबी करीम मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा हम्दो सना के बाद मेरे मौला ने खुतबे का आगाज़ किया। अय्युहन्नास, आगाह हो जाओ, अल्लाह का महीना आ रहा है। उसके दिन तमाम दिनों से अफजल, उसकी रातें तमाम रातों से अफजल। फरमाया वो महीना आ रहा है जिसमें सांस लेना भी इबादत है, जिसमें सोना भी इबादत है, सांस लेना तस्बीह की मानद है। फरमाया वो महीना आ रहा है जिसमें शैतान कैद हो जाएगा और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। फरमाया वो महीना आ रहा है जिसमें अमल कबूल और दुआएं मुस्तजाब होती हैं। फरमाया जो माह मुबारक में अपने एक मोमिन भाई का रोज़ा अफ्तार करवाए, एक मोमिन भाई का रोज़ा अफ्तार करवाए, सिर्फ एक, तो खुदावंद मुतआल उसके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देगा और उसको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब देगा। ये कहना था तो मजमे में से
چند صحابہ اٹھے، یا رسول اللہ جس میں قدرت نہ ہو افطاری کروانے کی، جو افطاری نہ کروا سکے تو وہ کیا کرے؟ جو غریب ہو۔ بولا وہ تو اس ثواب سے رہ گیا۔ تو میرے مولا نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور افطاری کرواؤ۔ مولا کیسے؟ معصوم نے فرمایا افطاری کرواؤ، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، فرمایا ایک گھٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا جو اس مہینے میں مجھ پر اور میری پاک آل پر درود و سلام بھیجے گا، بروز محشر اس کے اعمال کا پلڑا وزنی ہوگا۔ فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جس کو یہ مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ اللہ اکبر۔ روزہ صرف خاموشی کا نام نہیں، روزہ صرف بھوک اور پیاس کو سہنے کا نام نہیں، بلکہ امام صادق فرماتے ہیں تمہاری زبان کا روزہ ہو، تمہاری آنکھ کا روزہ ہو، تمہارے کانوں کا روزہ ہو۔ معصوم فرماتے ہیں تمہارے جسم کا روزہ ہو، تمہارے جسم کی کھال کا روزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ معصوم فرماتے ہیں جو اس ماہ مبارک میں شب و روز عبادت الہی میں بسر کرے، خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کرے، اپنے آپ کو محرمات سے بچائے، تو معصوم فرماتے ہیں اللہ اس انسان کو اس طرح کر دے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ خداوند متعال رمضان المبارک کی فیوز و برکات سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔